होश ही नहीं था। दारू पी हुआ था, ठोक दी 2 गोलियां और कुछ। मैं ड्रिंक कर हुआ था, गोली मार दी मैंने उसके तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। एक तरफ सूबे की सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मानो अपराधियों में कानून का भय तो समाप्त ही हो गया हो। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां टायर विक्रेता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से जब पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने ही अपना गुनाह ही नहीं कबूला, बल्कि बेखौफ अंदाज में बोला कि ज्यादा बोल रहा था इसलिए ठोक दिया। आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टायर विक्रेता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह ही कबूल नहीं किया, बल्कि बेखौफ अंदाज में बोला ज्यादा बोल रहा था इसलिए ठोक दिया। होश ही नहीं था। दारू पी हुआ था, ठोक दी 2 गोलियां और कुछ। मैं ड्रिंक कर हुआ था, गोली मार दी मैंने उसके तो। थाना सिविल लाइंस इलाके के शमशाबाद मार्केट में टायर विक्रेता अंसार अहमद की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी आसिफ निवासी कोठी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। जमालपुर के रहने वाले अंसार अहमद शमशाबाद मार्केट में टायर की दुकान थी। बताया गया कि शनिवार की शाम अंसार की दुकान पर आसिफ आया था। आसिफ ने उससे बाइक मांगी, जब बाइक देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। इसके बाद आसिफ फिर उसकी दुकान पर पहुंचा और 200 रुपए मांगने लगा। जब अंसार ने उसे रुपए भी नहीं दिए तो वह उस समय वहां से चला गया, लेकिन रात को बताया गया कि अंसार की मां से उसने शिकायत की। जब अंसार और आसिफ में विवाद हो गया, इस विवाद के दौरान आसिफ ने पिस्टल निकाली और अंसार के सिर पर रखकर फायर कर दिया। गोली लगते ही अंसार जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आसिफ ने एक और गोली उसके मारी। गोली की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान आसिफ ने पिस्टल दिखाकर वहां से गुजर रहे राहगीर यासिर की स्कूटी छीन ली और मौके से भाग निकला। उधर परिवार के लोग अंसार को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए। पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक ने बताया कि थाना सिविल लाइन से पुलिस ने आरोपी आसिफ को रविवार 11 बजे भमोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने हत्या के दौरान प्रयोग की गई पिस्टल और स्कूटी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि अंसारी उसकी बात समझ नहीं रहा था, ज्यादा बोल रहा था इसलिए ठोक दिया। होश ही नहीं था। दारू पी हुआ था, ठोक दी 2 गोलियां और कुछ। मैं ड्रिंक कर हुआ था, गोली मार दी मैंने उसके तो। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 28 नवंबर को शाम में शमशाद मार्केट और पुरानी चुंगी के बीच में एक शाह अपार्टमेंट है, वहाँ पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक अंसार अहमद नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, जो वहाँ पर एक टायर वगैरह की दुकान चलाते थे। इसी संबंध में जो अभियुक्त है, एक ही अभियुक्त है इसमें, आसिफ नाम का व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो पूछताछ में बात सामने आई है कि उसका भाई शादाब वहाँ पर उसी दुकान के सामने, मृतक की दुकान के सामने अपना ठेल लगाता था और जब भी अपने भाई के ठेल पर आता था तो उस समय जो है मृतक और अभियुक्त के बीच में जो है कुछ वाद विवाद या गाली गलौज वगैरह होती थी और इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने जो है अंसार अहमद की हत्या करना बताया है। घटना करने के तुरंत बाद उसने जो है पुरानी चुंगी गेट पर एक छात्र की जो है स्कूटी भी छीन ली थी और अभियुक्त से जो घटना में जो आला कत्ल है वो और जो स्कूटी छीनी गई थी दोनों बरामद किए गए हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कोई पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है तमाम दिन। इसमें जैसा कि आपको बताया, जो अभियुक्त है उसके भाई की जो है ठेल लगती थी, जो मृतक है उसकी दुकान के ठीक सामने, और जब भी अपने भाई की ठेल पर आता था तो उसी बात को लेकर इनमें जो है जो भी कुछ एक विवाद चल रहा था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने जो है ये घटना कारित की है। सर, मुजरिम का क्या कोई पुराना इतिहास भी है? अभियुक्त के विरुद्ध जो है फिलहाल 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जो एक हत्या का अभियोग है और उसके बाद स्कूटी छीनने के संबंध में तथा उससे जो असलाह बरामद है वो अवैध है, इसके संबंध में 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई जानकारी होती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीएसआर भारत न्यूज। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएसआर भारत न्यूज के साथ।